हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सर्व शिक्षा सेवा समित। बच्चों, आज मैं पुनः एक बार और कक्षा 12 के इंग्लिश पोएट्री का एक और नया लेसन लेकर के आया हूँ। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश पोएट्री में थर्ड लेसन में पढ़ाऊँगा, जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो पोएम है, ये बहुत ही एक महान कवि इंग्लिश के हुए हैं, उनका लिखा हुआ है, जॉन मिल्टन का। ये एक सोनेट पोएम है। तो अधिक समय ना बिताते हुए चलिए मैं आप लोगों को आपका लेसन शुरू कराता हूँ। देखिए बच्चों, ये आपका ऑन हिज ब्लाइंडनेस नाम का एक पोएम है। इसके पोएट जॉन मिल्टन है और मैं पहला स्टांजा पढ़ता हूँ। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। कंसीडर का मतलब होता है सोचना, विचार करना। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, यहाँ पे कवि जो है ये सोच रहा है कि कैसे मेरे आँखों की रोशनी चली गई। इन हाफ माई डेज, इन का मतलब होता है बिफोर, हाफ माई डेज मतलब मेरे जीवन का आधा समय ही नहीं बीता था, उसके पहले ही मेरे आँखों की रोशनी चली गई है। इस बात का मुझे बहुत ही अफसोस, बहुत ही दुख है। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, डार्क मतलब अंधकार से भरा हुआ, वर्ल्ड मतलब दुनिया, और वाइड मतलब यह विस्तृत संसार। इस विस्तृत संसार में, अंधकार में, दुनिया में मेरे आँखों की रोशनी चली गई है। इस बात का मुझे बहुत अफसोस है, और वो तब जब केवल मेरे जीवन का भी आधा समय ही नहीं बीता है। इस वजह से ये दुनिया मेरे लिए एकदम अंधेरे की तरह हो गई है। एंड दैट वन टैलेंट, यहाँ पे कभी कहता है कि मेरे अंदर एक मेरी जो सबसे बड़ी खास क्वालिटी थी, वो कविता करने की क्वालिटी थी, वो व्हिच इट डेथ टू हाइट, अब वो बेकार सी हो गई है, बेजान सी हो गई है, अब वो समाप्त होने की स्थिति में है। मेरे अंदर जो पड़ी है, लॉज्ड विथ मी यूजलेस, अब मेरे वो किसी काम की नहीं है। दाउ माई सोल मोर बेंट, यद्यप कवि जो है अपने बनाने वाले की सेवा करने के लिए बहुत ही उत्सुक है, उसकी आत्मा अपने बनाने वाले की सेवा करना चाहती है। टू सर्व देयर विथ माई मेकर, वो अपने बनाने वाले की सेवा करना चाहती है, लेकिन इस बात का उसे अफसोस है कि उसके अंदर जो एक प्रतिभा थी कविता करने की, अब उसके आँखों की रोशनी चली गई है। तो क्या वो उसके साथ न्याय कर पाएगा, इसका उसे जो है बहुत ही अफसोस है। एंड प्रेजेंट माई टू अकाउंट लेस्ट ही, और कभी कहता है कि कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट ही कहीं ऐसा ना हो। एंड प्रेजेंट माई टू अकाउंट रिटर्निंग चाइल्ड, रिटर्निंग चाइल्ड का मतलब आखिरी यात्रा। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद वो इस लोक से ईश्वर के लोक तक जब सफ़र करता है, तो जो रास्ता होता है, उस रास्ते को, उस यात्रा को एक आखिरी यात्रा कहा जाता है आदमी के जीवन का। तो कवि यहीं पे ये कह रहा है कि मेरी आखिरी यात्रा में के पश्चात क्या कहीं ईश्वर मुझसे माई ट्रू अकाउंट, मेरे वास्तविक बही खाता को प्रस्तुत करने के लिए ना कहें। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइट, और रोशनी चली जाने के बाद, लाइट डिनाइट का मतलब होता है रोशनी के चले जाने के बाद, क्या रोशनी के चले जाने के बाद भी ईश्वर मुझसे एग्जैक्ट डे लेबर, क्या मुझसे रात दिन काम की उम्मीद अभी भी करता है। मेरी आंखों में रोशनी नहीं है, लेकिन क्या ईश्वर अभी भी मुझसे रात दिन काम करने की उम्मीद करता है। आई फाउंडली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट, और तभी आई फाउंडली आस्क, मैंने अपने आप से पूछा, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन मेरी आत्मा ने, मेरे धैर्य ने मुझे हिम्मत बंधाते हुए कहा। दैट मर्बल सुन रिप्लाइज, मेरी आत्मा ने, मेरे धैर्य ने मुझे शीघ्र ही जवाब दिया। गॉड डथ नॉट नीड, कि गॉड डथ नॉट नीड मतलब ईश्वर को कोई आवश्यकता नहीं होती है। आइदर्स मैंस वर्क, आदमी के किसी कार्य की उसे आवश्यकता नहीं होती है। आर हिज ओन गिफ्ट्स, अथवा ईश्वर ने जो कुछ ये खूबसूरत दुनिया हमें दिया है, उसके बदले में किसी उसे उपहार की भी आवश्यकता नहीं होती है। हु बेस्ट बियर हिज मिल्ड योक, यहाँ पे कहा गया है हु बेस्ट बियर, जो बहुत अच्छे तरीके से सहन कर लेता है। हिज मिल्ड योग का मतलब होता है, मिल्ड योग का मतलब ईश्वर के द्वारा दिए गए कठिन से कठिन कष्ट को जो व्यक्ति, जो इंसान बहुत ही सफलतापूर्वक, बहुत ही संयम के साथ उसे सहन कर लेता है, ऐसे लोग दे सर्व हिम बेस्ट, ऐसे लोग उस ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बच्चों समझ में आ रहा होगा। अब एक आखिरी स्टैंजा बचा हुआ है, उसको मैं पढ़ता हूँ। कहा गया हिज स्टेज इज किंगली, उसकी अंतरात्मा कवि को बताती है
हिज स्टेट इज किंगली, कि ईश्वर का जो राजपाट होता है, ईश्वर की जो स्थिति होती है किंगली, वो एक राजा के समान होती है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, बिडिंग स्पीड का मतलब होता है ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। थाउजेंड्स, थाउजेंड्स का मतलब हजारों की संख्या में देवदूत लोग ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार रहते हैं। और कहाँ वो तैयार होते हैं? एंड पोस्ट ओवर लैंड, चाहे उन्हें जमीन पे चाहे थल पे उन्हें जो है चल करके ईश्वर की उस आज्ञा का पालन करना हो, एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, या चाहे सागर में जाके उनको ईश्वर की आज्ञा का पालन करना हो विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए हुए हजारों की संख्या में देवदूत उनके किसी भी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार रहते हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, दे आल्सो सर्व, और वही लोग भी ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करते हैं जो ओनली स्टैंड, जो उस क्रम में लगे रहते हैं, उस मौके की तलाश में रहते हैं कि ईश्वर उन्हें मौके दे ताकि वो भी ईश्वर का कोई जो है कार्य कर सकें, एंड टू वेट, और अपने बारी का इंतजार करते हैं। उनसे भी ईश्वर बहुत ही प्रसन्न होता है। बच्चों, इस तरह से आपका ये पोयम खत्म हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर कोई चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आप लोग जो है यूट्यूब